दिल्ली में एनडीए की बैठक से निकले बड़े संदेश। बिहार चुनाव की तैयारी, जातीय जनगणना सहित कई मुद्दों पर बना रोड मैप। नीति आयोग की बैठक के बाद रविवार को एनडीए मुख्यमंत्री परिषद की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों और डिप्टी सीएम के साथ चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में रविवार को दिल्ली में एनडीए दलों के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों के साथ हुई बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा की गई। इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए देश के अलग अलग राज्यों के नेता दिल्ली पहुंचे थे। बैठक में ऑपरेशन सिंदूर की गूंज भी सुनाई पड़ी। साथ ही जातीय जनगणना, सुशासन सहित कई अन्य मुद्दों पर आगे का रोड मैप तैयार किया गया। इस बैठक में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, बिहार के सीएम नीतीश कुमार, असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा, राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी, दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता, आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण सहित एनडीए शासित कई राज्यों के मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम मौजूद थे। गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा सहित कई केंद्रीय मंत्री भी मौजूद रहे। बैठक से 3 अहम राजनीतिक और रणनीतिक संदेश सामने आए हैं। राष्ट्र की सुरक्षा पर निर्णायक कार्रवाई की सराहना, सामाजिक न्याय के लिए जातीय जनगणना के समर्थन में प्रस्ताव और विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता देने पर व्यापक मंथन हुआ। इसके साथ ही बैठक में बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए की राजनीतिक रणनीति के संकेत भी साफ तौर पर उभर कर सामने आए हैं। बैठक में ऑपरेशन सिंदूर और जातीय जनगणना पर बधाई प्रस्ताव लाया गया। इस बैठक में करीब 19 मुख्यमंत्री और इतने ही उप मुख्यमंत्री मौजूद रहे। बैठक में प्रत्येक राज्य ने अपने बेहतरीन कार्यों का प्रस्तुतिकरण भी दिया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बैठक में प्रयागराज में महाकुंभ पर बुकलेट बंटवाई। यूपी की तरफ से प्रयागराज महाकुंभ को लेकर सीएम योगी ने प्रेजेंटेशन भी दिया। बैठक में एनडीए शासित प्रत्येक राज्य को अपने यहाँ के बेस्ट प्रैक्टिसेस को लेकर प्रेजेंटेशन देने का मौका दिया गया था। भारत आधिकारिक तौर पर जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। नीति आयोग के सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम ने 24 मई को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी जानकारी दी। भारत ने यह उपलब्धि अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी के कारण हासिल की है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी आईएमएफ के आंकड़ों का हवाला देते हुए सुब्रमण्यम ने कहा, हम चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं। हम $4 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था हैं। आज भारत जापान से बड़ा है। अब केवल अमेरिका, चीन और जर्मनी ही भारत से बड़े हैं। नीति आयोग के सीईओ ने यह भी कहा कि अगर हम अपनी योजना और सोच विचार पर टिके रहे तो अगले 2.5 से 3 साल यानी साल 2028 तक हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। राजसत्ता टीवी पर आपको मिलती है देश दुनिया से जुड़ी एक से बढ़कर एक खबरें। आप भी जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा